हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पहला लेसन जिसका नाम है द डे द रिवर स्पोक का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले एपिसोड में पढ़ चुके हैं जिसमें बताया गया है कि एक लड़की नदी के किनारे बैठकर रो रही होती है और तभी नदी से आवाज आती है। ये आवाज उस नदी की रहती है। नदी उस लड़की से पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो। तो लड़की उसे ये बताती है कि वह स्कूल जाना चाहती है पर उसके पेरेंट उसे नहीं भेज रहे हैं। उसकी जो मदर है वो कहती है कि तुम अपने छोटे भाई अप्पू का ख्याल रखो, तुम बाद में स्कूल जाना। तो आज हम उस लेसन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और जानेंगे कि नदी उस लड़की जानवी की कैसे मदद करती है। Even little Ramu goes to school, said जानवी। जानवी कहती है कि ये रामू जो है वो छोटा है फिर भी तो वो स्कूल जाता है। रामू उसका भाई है जो अप्पू से बड़ा है। Pity the school isn't by the sea, said the river. Then I could take you along, you know. But I suppose I couldn't really. You'd get your feet wet. And that would never do. I'm afraid there is only one thing you can do. नदी कहती है कि मुझे अफसोस है कि तुम्हारा स्कूल समुद्र के पास नहीं है। अगर ऐसा रहता तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती, पर ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी तो तुम्हारे पैर गीले हो जाएंगे और फिर ये ठीक नहीं रहेगा। I'm afraid there is only one thing you can do. मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक चीज कर सकती हो। जानवी पूछती है कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? Well, it's up to you, said the river. नदी कहती है अब ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कुछ कर सकती हो या कुछ नहीं कर सकती हो। Seems to me little girls can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on, and maybe the teacher will let you stay. नदी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटी लड़की एक छोटे लड़के की तरह सब कुछ कर सकती है। वो लड़के जैसे फास्ट स्विम कर सकते हैं वो भी कर सकती है। वो कहती है कि तुम बस चुपचाप एक दिन चले जाओ और स्कूल में जाकर के बैठ जाओ और देखो कि क्या होता है। हो सकता है कि तुम्हें टीचर अंदर आने दे। I couldn't, gasped जानवी. I couldn't. They'd scare me. They'd chase me out. जानवी हाफते हुए कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, वो मुझे डरा देंगे, वो मुझे भगा देंगे। The river laughed. रिवर हंसने लगती है। You scared? The river said, when you are not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump, Janvi stuttered, or the big trains rattling past the bridge. Trains are noisy. I prefer ships, said the river. रिवर कहती है कि तुम डर गई? अरे तुम तो जो ग्रीन लिजर्ड है उसे देखकर भी नहीं डरती हो। तुम तो जो बैम्बू के क्लम्प का मतलब होता है झाड़ियां, जो बांस की जो झाड़ियां होती है, जो बैम्बूस की जो झाड़ियां होती है वहां पे सांप होते हैं। तो नदी कहती है कि तुम तो बैम्बू ट्री में भी जाती हो, वहां पे सांप होते हैं, तुम्हें तो उससे भी डर नहीं लगता है। तो यहाँ जानवी चौंक जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि जो सांप है वो क्लम्प में छुपे हुए रहते हैं। और तुम उस बिग ट्रेन से भी नहीं डरती हो जो ब्रिज के ऊपर से बहुत ही आवाज करता हुआ जाता है। रैटलिंग का मतलब होता है बहुत तेज शोर। जब कोई ट्रेन जाती है तो वो कैसे, अगर ब्रिज के ऊपर से जाती है कोई ट्रेन तो वो बहुत शोर मचाते हुए जाती है, बहुत आवाज आता है, उस आवाज को हम कहते हैं रैटलिंग। तो वो नदी कहती है कि तुम तो उससे भी नहीं डरती हो। फिर नदी कहती है ट्रेन्स आर नॉइसी, आई प्रेफर शिप्स। वो कहती है और ट्रेन्स मुझे बहुत ही आवाज वाले लगते हैं, वो बहुत शोर मचाते हैं, मुझे जहाज पसंद है। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। जानवी को पता ही नहीं था कि जो बैम्बू क्लम्प है, जो बैम्बू की जो झाड़ियां हैं उनमें स्नेक होते हैं। व्हाट आर शिप्स? शी आस्क्ड। वो पूछती है कि ये जहाज क्या होते हैं। बिग बोट्स, सेड द रिवर। रिवर कहती है कि वो बड़े जहाज होते हैं। सो बिग दैट दे कैन
take hundreds of people and they sail along the sea with lights that shine all night. वो नदी कहती है कि जो बड़े जहाज होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उनमें 100 लोग आ सकते हैं और जहाज उन्हें बैठाकर समुद्र में भी जा सकता है और जहाज में जो लाइट्स लगे रहते हैं वो रात में चमकते रहते हैं. जानवी held her breath. Will they come here? She asked. जानवी अपनी सांसें रोककर पूछती है, क्या वो यहाँ पर आएंगे? I'm afraid not, said the river. Too large, you know. Chandu's catamaran is good enough for me. Chandu can take you to see a ship someday. नदी कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जहाज आएंगे क्योंकि जो जहाज होता है वो बहुत बड़ा होता है. चंदू का जो कैटामरैन है, कैटामरैन एक जहाज की तरह होता है, इज अ काइंड ऑफ बोट बट अ लिटिल. तो वो कहता है तो वो नदी जो है वो कहती है कि मेरे लिए तो वो कैटामरैन जो है, जो चंदू का जो कैटामरैन है वही ठीक है. तुम्हें चंदू किसी दिन ले जाएगा बड़ी शीप दिखाने के लिए. They would never let me. Well, जानवी. वेल का मतलब होता है कंप्लेन करना. वो कंप्लेन करने के जैसे कहती है कि नहीं, वो मुझे नहीं जाने देंगे. वो अपने पेरेंट के बारे में कहती है कि उसके जो पेरेंट है वो उसे नहीं जाने देंगे. Try going to school first, said the river. Remember, it's up to you. तो जो रिवर है वो कहती है कि पहले तुम कोशिश करो स्कूल जाने की और याद रखो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम ये कर सकोगी या नहीं. Janvi gathered courage. The next day, she reached the school, panting and out of breath, and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. जानवी हिम्मत जुटाकर दूसरे दिन स्कूल चली जाती है. स्कूल पहुंचने पर वो बहुत ही हाफ रही थी और वो डरी हुई थी और वो जो स्कूल का जो डोर है वो उसके पास ही खड़ी रहती है और वो सुनती है कि जो टीचर है वो क्या पढ़ा रहे थे. It was a story about a prince called Ashoka who became a great king. Little Appu had fallen asleep on her shoulder. She crept nearer and nearer till she was in the back row, squatting with others on the earthen floor. Little Appu made no noise and she listened. जो टीचर थे क्लास में वो एक प्रिंस अशोका की कहानी पढ़ा रहे होते हैं जो बाद में एक बहुत बड़ा किंग बन जाता है. और जो उसका भाई था अप्पू वो उसके कंधे पर ही सो चुका रहता है और जो जानवी रहती है जो दरवाजे पर खड़ी रहती है वो धीरे धीरे सरकते सरकते आगे आती है और वो दूसरे लड़कों के साथ नीचे बैठ जाती है अर्थन फ्लोर पर. जो उसका भाई अप्पू है वो बिल्कुल भी आवाज नहीं करता है और वो जानवी सुनने लगती है टीचर क्या पढ़ा रहे हैं. Where did you spring from, little girl? asked the teacher. And what's your name? You are new in my class. क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं उनकी नजर जानवी पर पड़ती है तो वो जानवी से पूछते हैं कि छोटी लड़की तुम कहाँ से आई हो. Where did you spring from? Spring from का मतलब होता है कहाँ से आई हो. And what's your name? और तुम्हारा नाम क्या है, तुम मेरे क्लास में नहीं लग रही हो. तो एक लड़का कहता है She's Gopi's sister. Gopi's in the next class, said one of the boys. It's Janvi, said another. तो उनमें से एक बच्चा कहता है कि ये गोपी की सिस्टर है, गोपी जो है वो नेक्स्ट क्लास में है. तभी उनमें से एक कहता है कि ये जानवी है. टीचर कहते हैं कि ओ तो तुम गोपी की सिस्टर हो, गोपी अच्छा लड़का है. If you really want to come to my school, Janvi, the teacher had said, we'll talk to your father about it. Don't you worry, we'll find a way. Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. दूसरे दिन शाम को जब जानवी दिए जला रही थी तो उसने देखा कि जो टीचर है वो गेट से सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके घर पर आ रहे थे. लाइटिंग द लैम्प का मतलब होता है दिए जलाना. She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. वो देखती है कि उसके फादर और टीचर आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और जो उसके फादर है वो इस तरह अपने चीक को
खुजला रहे थे, और वो ऐसा तभी करते थे जब वो किसी चीज को लेकर के टेंशन में होते थे या उन्हें किसी बात की चिंता होती थी, वो ऐसा तभी करते थे। और उसने देखा कि जो टीचर है वो सर हिला रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था, जानवी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, वो किस बारे में बातें कर रहे हैं। And mother said, "Little Janvi, I shall miss you when you go to school. Girls should learn as much as they want. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad that teacher came to talk to your father." जानवी की माँ जानवी से कहती है कि जानवी, जब तुम स्कूल चली जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, और लड़कियों को जितना मन चाहे उतना पढ़ना चाहिए। मैं भी जब तुम्हारी उम्र की थी, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी नानी ने मुझे जाने नहीं दिया, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे टीचर जो है वो आए हैं तुम्हारे फादर से बात करने के लिए। अब तुम स्कूल जा सकोगी। And Janvi said, "Mother, when I grow up, I'll be a teacher and I'll go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school. And I'll teach them all that I'm going to learn." जानवी अपनी माँ से कहती है कि माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी एक टीचर बनूंगी, और मैं घर घर में जाऊंगी और लड़कियों को कहूंगी मेरे स्कूल में आकर के पढ़ने के लिए, और मैं जो अभी पढ़ने वाली हूँ मैं उन लड़कियों को भी पढ़ाऊंगी। And she went down the path between the fields the next morning before school began to meet the river. दूसरे दिन जानवी स्कूल शुरू होने से पहले रिवर से मिलने के लिए जाती है, खेतों से होकर जो रास्ता जाता है उस रास्ते से होते हुए वो नदी से मिलने के लिए जाती है। I did it, she told the river. I was scared, but I did it. And they are letting me go. I'm going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes in the rice fields turn into frogs. वो कहती है रिवर से कि कर दिया मैंने कर दिया, मुझे डर लग रहा था लेकिन फिर भी मैंने कर दिया, और मुझे मेरे जो पेरेंट है वो स्कूल जाने दे रहे हैं। अब मैं स्कूल जाऊंगी और मैं सीखूंगी अपना नाम लिखना, और मैं सम्स करना यानी मैं मैथमेटिक्स करना, मैथ करना भी मैं सीखूंगी, और मैं इस राज का पता लगाऊंगी कि जो हमारे चावल के खेतों में जो छोटे छोटे मछलियां हैं, जो छोटी छोटी मछलियां हैं, वो मेंढक में कैसे बदल जाती है। She heard the river Slippy chuckle. Come again, little girl, and I'll tell you all about the ships that sail the sea. जानवी को नदी की नींद भरी आवाज सुनाई देती है कि छोटी लड़की, तुम फिर आना और मैं तुम्हें समुद्र में चलने वाले जहाजों के बारे में बताऊंगी। I hope you enjoyed this story. Well, I like this story very much. और इसी तरह अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें।